तो एक बार मैं एक कंपनी में काम कर रहा था और उस कंपनी में मैं बेसिकली एक एक्सेल शीट बना रहा था और उस एक्सेल शीट के बेसिस पे एक बिजनेस डिसीजन लेना था। अब डिसीजन क्या लेना है इस चीज़ का मुझे आइडिया था अपने दिमाग में कि मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी ये डिसीजन ले। आपको भी कई बार इस चीज़ का आइडिया होता है जब आपको पता होता है कि यार क्या किया जाना चाहिए ऐसे केस में। तो जब मैं डेटा एनालाइज कर रहा था और डेटा मैं उस एक्सेल शीट में भर रहा था तब मैंने एक बहुत ही अद्भुत बात रियलाइज़ करी कि यार ये जो मेरे दिमाग में एक बायस था ऑलरेडी कि मुझे पता है कि क्या डिसीजन लेना है, उसके बेसिस पे ही मैं डेटा पिक कर रहा था। और ये मेरी थिंकिंग की सबसे बड़ी फैलेसी थी। सबसे मतलब मेरा दिमाग हिल गया उस वक्त, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक लॉजिकल इंसान हूँ, एक रैशनल इंसान हूँ, क्योंकि मैंने आईआईटी से बीटेक किया है, वर्ल्ड के बेस्ट एमबीए स्कूल से एमबीए किया है। तो मुझे लगता था कि मैं हर एक डिसीजन को लॉजिकल तरीके से लूँगा। पर उस दिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया। जो हम सोचना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उस चीज़ को प्रूव करने के लिए, टू प्रूव इट राइट, हमारा दिमाग हमसे कितनी बातें करता है, कितनी झूठ बोलता है। तो फिर मैंने स्टडी किया, समझा कि ये क्या चीज़ है, ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली कन्फर्मेशन बायस। तो कन्फर्मेशन बायस में बेसिकली जो भी आपको डिसीजन लेना होता है या आपके अंदर किसी भी तरह का बायस होता है कि फॉर किसी चीज़ के लिए या अगेंस्ट किसी चीज़ के लिए आप होते हो, तो आपका दिमाग एविडेंस इकट्ठा करता है उस एक बायस को सच साबित करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये डिसीजन लेना चाहते हो, यू आर अगेंस्ट, यू आर इन फेवर ऑफ द डिसीजन, तो आपका दिमाग वो सारे एविडेंस इकट्ठे करेगा जिससे कि आप ये डिसीजन ले सको, और वो सारे एविडेंस को रिजेक्ट कर देगा जो कि उसके अगेंस्ट होंगे। इसी को बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस। और इस कन्फर्मेशन बायस का जो शिकार होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि जो वो डिसीजन ले रहे हैं, जो वो बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं, वो सही है। तो वो उन सारी इन्फॉर्मेशन को, सारी एविडेंस को एक्सेप्ट करते हैं जो कि उनके इस बिजनेस डिसीजन के लिए होता है, और वो सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो कि उस बिजनेस डिसीजन के अगेंस्ट होता है। तो तब मुझे समझ में आया कि यार हमारा दिमाग कैसे इस कन्फर्मेशन बायस के चक्कर में झूठ बोलता है। कितनी बड़ी फैलेसी है, फैलेसी हमारी थिंकिंग में, कि हम एक चीज़ को सच साबित करने के लिए उसका डेटा इकट्ठा करते हैं। इस पूरी सिचुएशन की जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी वो मेरे लिए वो ये थी कि दिस वाज नॉट हैपनिंग इनसाइड अ क्लासरूम। मतलब मैं कोई क्लास में नहीं बैठा हूँ, मैं कोई स्टडी नहीं कर रहा हूँ। इट वाज हैपनिंग इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में माई डिसीजंस वर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड। और उस दिन के बाद से मैंने अपने थॉट्स पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया कि मैं कहीं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ। और तब समझ में आया कि रीजनिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, दैट वी हैव टू रीज़न एवरीथिंग दैट आर माइंड सेज। तो जो भी चीज़ दिमाग आपकी बोल रहा है उसको रीज़न करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और यही चीज़ है जो हम नहीं करते हैं। हम वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं विदाउट रीजनिंग की वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट। और फिर जब मैंने अपने थॉट्स पर ध्यान देना स्टार्ट किया तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो है ना, ये जो फैलेसीज़ हैं मेरी थिंकिंग में, या ये जो लाइज़ हैं जो मेरा दिमाग मुझसे बोल रहा है, मेरे से बार बार जो मेरे से झूठ बोल रहा है, वो रैंडम नहीं है। दे आर नॉट रैंडम। उनके पीछे एक सेट सिस्टम है। कुछ 3 तरह के झूठ हैं, 3 टाइप्स ऑफ लाइज हैं जो मेरा माइंड मेरे से बार बार हर रोज़ बोलता है। तो वो क्या झूठ है, पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला झूठ जो मेरे दिमाग में, जो मेरे से हमेशा बोलता है, दैट इज़ आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग। आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब भी मैं किसी से किसी चीज़ को लेकर के आर्ग्यू कर रहा होता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही हो सकता है। मैं हमेशा यही अज्यूम करता था कि मैं सही बोल रहा हूँ और वो गलत बोल रहे हैं, बिकॉज आई वॉज आर्ग्यूइंग टू विन, नॉट टू अंडरस्टैंड। जब मुझे पता चला कि मेरा दिमाग कैसे झूठ बोलता है, उसके बाद से जब भी मैं कोई आर्ग्यूमेंट करता हूँ मैं अपने आप से यही पूछता हूँ, व्हाट इफ़ आई एम रॉन्ग। यार ये भी तो पॉसिबल है कि सामने वाला सही हो और हम गलत हों, तो व्हाट इफ़ आई एम रॉन्ग। दूसरा झूठ जो मैं हमेशा, मेरा दिमाग मुझसे बोलता था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ इक्वल टू ट्रूथ। जब भी मैं किसी के साथ बिजनेस करता था तो आई यूज़ टू जज पीपल वेरी फास्ट। अगर कोई मुझसे कॉन्फिडेंटली बात करता था या इंग्लिश का इस्तेमाल करता था तो मुझे लगता था कि ये बंदा कितना नॉलेजेबल है। बट ये चीज़ मुझे बाद में समझ में आई जब मैंने ये अप्लाई करना स्टार्ट किया कि व्हाट इफ़ आई एम रॉन्ग, कि मेरी थिंकिंग गलत है। तब जाके मुझे समझ में आया कि कॉन्फिडेंस इज़ नॉट इक्वल टू कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस और कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है। तो अब जब भी मैं किसी के साथ में बिजनेस डिसीजन लेता हूँ या किसी के साथ में पार्टनरशिप करता हूँ, मैं पहले उसकी कॉम्पिटेंस जज करने की कोशिश करता हूँ, फिर बाद में कोई भी चीज़ जज करता हूँ। अगर कोई बंदा स्किलफुल है, अगर कोई बंदा मेरे लिए हेल्पफुल है, उसके काम में क्वालिटी है, आई गो विद दैट पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कितना कॉन्फिडेंट है या कितना नहीं है। और झूठ नंबर 3 जो मेरा दिमाग मुझसे बोलता था वो था, व्हाट इज़ लाउड इज़ इम्पॉर्टेंट।
और ये चीज़ आप लोगों के साथ में भी बहुत होती है। कोई भी एक इंसान अगर आपको कोई चीज़ बार बार चिल्ला चिल्ला करके बता रहा है तो आप ऑटोमेटिकली अज्यूम करने लगते हो कि यार ये बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। और सबसे ज़्यादा ये होता है न्यूज़ में, सोशल मीडिया में, गॉसिप में, कॉन्वर्जेशंस में। जब भी कोई चीज़ बार बार दोहराई जाती है तो ऐसा लगता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। बट किसी चीज़ को बार बार रिपीट करने से वो चीज़ रियल नहीं हो जाती या इम्पैक्टफुल नहीं हो जाती। हमेशा आपको ये सोचना है कि व्हाट इफ़ आई एम रॉन्ग, व्हाट इफ़ दिस थिंग इज़ नॉट दैट इम्पैक्टफुल। तो जब भी मेरे सामने ऐसा होता है कि कोई चीज़ बार बार मेरे को बोली जा रही है, कोई अर्जेंट फील हो रहा है या इमोशनल फील हो रहा है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पूछता हूँ आपसे, अपने आप से, कि इज़ दिस अ फैक्ट और जस्ट नॉइज़, कि क्या ये फैक्ट है या सिर्फ और सिर्फ नॉइज़ है। उस चीज़ का फ़िल्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये 3 झूठ तो मैंने अपने पकड़ लिए दिमाग के, और उनके लिए काउंटर मेजर्स भी क्रिएट कर लिए। पर ये समझ में आया कि इनकी अवेयरनेस ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, मेरे को सिस्टम बनाना पड़ेगा सो दैट आई कीप माई सेल्फ इन चेक। जब भी मेरा दिमाग मेरे से ये झूठ, ये फैलेसीज, ये रीजनिंग में मेरे डिफ़ॉल्ट फॉल्ट लेकर के आ रहा है तब। तो इस चीज़ से निपटने के लिए मैंने 3 स्टेप सिस्टम बनाया, या यूँ कह लो कि मैंने अपने लिए 3 रूल्स बनाए जिनको मैं फॉलो करता हूँ सो दैट आई डू नॉट फॉल इन टू दिस ट्रैप एंड आई करेक्ट द रीजनिंग जिसकी वजह से मैं डिसीजन ले रहा हूँ कोई भी। तो ये क्या रूल्स हैं? सबसे पहला रूल है ऑलवेज पॉज बिफोर रिएक्टिंग। ये है बहुत बेसिक सी चीज़, पर है बहुत ही ज़रूरी। जब भी आप इमोशनल फील करते हो या अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है आपके सामने किसी चीज़ को करने के लिए, पॉज, टेक अ पॉज, रिलैक्स करो। कुछ 5 मिनट लो डिसाइड करने के लिए, गहरी सांस लो, ठंडा पानी पियो, आराम से बैठो, उसके बाद डिसाइड करना। क्योंकि कुछ भी इतना अर्जेंट नहीं होता। आपको लग रहा है कि काम में आपके बहुत अर्जेंसी है, नहीं, ऐसा नहीं है यार, इतना ज़्यादा अर्जेंट कुछ भी नहीं है। और कभी मुझे लगता है कि यार थोड़ा और टाइम देना चाहिए, तो आई जस्ट स्लीप ऑन दैट डिसीजन, और मैं अगली सुबह उठ करके देखूंगा, आराम से रात भर सोऊंगा, आई लेट माई ब्रेन वर्क ऑन दिस, एंड सुबह देखेंगे कि इस पर क्या डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। तो इसलिए पॉज बिफोर एक्टिंग, पॉज, टेकिंग अ पॉज इज़ एक्चुअली योर सुपर पावर। और इसके बारे में मैंने एक और वीडियो में बात करी है, विच इज़ हाउ टू थिंक फास्टर। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, सो यू शुड चेक इट आउट। अपनी दिमाग की थिंकिंग को तेज़ करने के लिए पॉज लेना इज़ द बेस्ट वे। क्योंकि जितने भी स्मार्ट थिंकर्स होते हैं वो फास्ट थिंकर्स नहीं होते, वो क्लियर थिंकर्स होते हैं। दूसरा रूल है राइट इट डाउन। अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसी चीज़ चल रही है जिसके बारे में आपको डिसाइड करना है या आपको समझना है कि वो क्या है, यू ऑलवेज राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। पेन एंड पेपर इसलिए क्योंकि जब भी आप लिखते हो उसमें एफर्ट लगता है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली जो भी बेकार के थॉट्स हैं, जो भी रेलेवेंट नहीं है उस डिस्कशन से रिलेटेड, उनको ऑलरेडी फिल्टर आउट कर देता है, एंड यू राइट द जिस्ट और द समरी ऑफ वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट। तो वेन एवर यू आर राइटिंग थिंग्स डाउन, योर इमोशन डिसअपियर्स and then you can take a logical decision. And the best way to do this, एक पेपर लो, एक पेन लो, and just write it down. जो भी आपको लिखना है वो लिखो। होता है क्या कि कोई चीज़ अगर पेपर पे नहीं है और आपके दिमाग में है, तो आपके दिमाग में वो छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि योर ब्रेन हैज़ अ वियर्ड हैबिट ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स। तो वो सारे डॉट्स को कनेक्ट करता है, एंड वो छोटी चीज़ को आप बहुत बड़ा विजुलाइज करने लगते हो। तो आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, ओवरवेलम बढ़ जाता है, एंड आपको ओवरऑल मज़ा नहीं आता। तो इसलिए ऑलवेज राइट इट डाउन, जिससे कि आपका जो मेंटल क्लटर है वो कम हो जाए, एंड इट इज़ ईजियर फॉर यू to reason about a particular thing that you're trying to decide upon. And the third rule is what could prove me wrong. मैं गलत कैसे साबित हो सकता हूँ? एंड ये एक रूल है जो मेरी ईगो को चेक में रखता है, क्योंकि जैसे ही मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ मेरी ईगो चली जाती है दरवाजे के बाहर, मेरा माइंड हो जाता है क्लियर। ये चीज़ आप अपने आप से कभी नहीं पूछते कि हो सकता है मैं गलत हूँ या व्हाट कुड प्रूव मी रॉन्ग। देन योर ब्रेन स्टार्ट्स टू फाइंड रीजंस जिसकी वजह से आप गलत हो सकते हो। तो ये जो 3 रूल्स हैं, इनकी प्रैक्टिस मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। 2 साल से मैं सोच रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में व्हेन आई एम ऑलरेडी टेकिंग डिसीजंस, या मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी रीजनिंग में दिक्कत आ रही है, तो आई ऑलवेज कीप दीज 3 रूल्स इन माइंड, जिससे कि मैं अपने दिमाग के ये 3 झूठ जो हैं, इन तीनों को चेक में रख सकूँ। और इनको फॉलो करने से मुझको ये समझ में आया कि मेरा जो डिमीनर है वो काम हो गया है, और मैं कंपोज्ड तरीके से कोई भी डिसीजन ले पाता हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आई स्टॉप्ड बीइंग राइट। मैं सोचता ही नहीं हूँ कि मैं सही हूँ। आई स्टॉप्ड बीइंग राइट, ट्राइंग टू बी राइट, एंड आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन है और उस पर क्या करना है। अच्छी चीज़ यह है इन सारे रूल्स को प्रैक्टिस करने से कि अब ये समझ में आ गया कि मेरा दिमाग मेरे से कैसे झूठ बोलता है। तो आई कैन कैच माई ब्रेन in an act of lie. And the best part is, after using these 3 rules for almost 2 years, मैं ये भी पता कर सकता हूँ कि सामने वाला जब मुझसे बात कर रहा है तो वो भी इन फैलेसीज का शिकार तो नहीं हो रहा है। मतलब हो सकता है उसका दिमाग भी उससे झूठ बोल रहा हो। तो मैं बस उनसे तब यही पूछता हूँ कि व्हाट इफ़ यू आर रॉन्ग। हो सकता है मैं भी गलत हूँ, बट व्हाट इफ़ यू आर ऑल्सो रॉन्ग। एंड तब उनको समझ में आता है कि हाँ यार, लेट मी एक्सप्लोर
कि हो सकता है मैं भी गलत हूँ तो। एंड इस चीज़ का फ़ायदा मुझे हर एस्पेक्ट में मिला है, चाहे वो बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, रिलेशनशिप्स हो, या फिर पेरेंटिंग हो। व्हाट कुड प्रूव मी रॉन्ग या व्हाट इफ़ आई एम रॉन्ग की वजह से जो भी मेरा रिएक्शन है वो कम हो गया है और जो मेरी रीजनिंग है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग आपसे झूठ बोल रहा है एंड देर आर फैलेसीज इन योर रीजनिंग, ऑलवेज कैच योर ब्रेन इन द एक्ट। सोचो अपने आप से कि दिमाग जो है आपका ये आपसे 3 झूठ बोल रहा है और उनसे बचने का तरीका ये है दैट यू कैन इम्प्लीमेंट दीज 3 रूल्स टू स्टॉप फॉल्टी रीजनिंग एंड एक्चुअली रीजन लाइक अ प्रो। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिससे कि यू कैन लर्न हाउ टू क्वेश्चन योर ओन थॉट्स एंड मेक बेटर डिसीजंस ओवर टाइम।